नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं होमगार्ड भर्ती परीक्षा की, जो कि 25 से लेकर 27 तक चलेगी। 2 पालियों परीक्षा हो रही है। तो इसमें अभी नकलची पाए जा रहे हैं। और देखिए, कानपुर से बहुत ही सनसनीखेज न्यूज आया है। इसमें अखिलेश यादव का जो थे वह नकल करा रहे थे, एआई की सहायता से क्वेश्चन को हल करा रहे थे। उसी समय किसी को पता चला और उसकी जानकारी विद्यालय में पुलिस को दी गई और पुलिस ने तत्काल अखिलेश यादव को जांच के लिए पकड़ा और सारे तथ्यों का जो खुलासा हुआ। तो यहाँ पे बात करें हम, जो अखिलेश यादव है प्रदेश संगठन मंत्री हैं। देखिए कितने बड़े पोस्ट पर है अखिलेश यादव। इनके बारे में पहले बता देता हूँ कि कानपुर में चुन्नीगंज स्थित बीएनएसडी इंटर कॉलेज में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान सेंधमारी की कोशिश की गई। कॉलेज के रसायन विज्ञान के प्रवक्ता और अटेवा वह होती है जो ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री अखिलेश यादव की मिलीभगत से संदीप चंद्र और निर्मल कुमार फर्जी कक्ष निरीक्षक थे और ड्यूटी करने पहुंच गए। फिर क्या हुआ, इन्होंने आगे क्या किया बताते हैं। उसे एक कमरे में रखे मोबाइल फ़ोन की मदद से पेपर को हल कर पॉकेट प्रिंटर से कॉपी निकालने की कोशिश की गई। केंद्र व्यवस्थापक ललित और अखिलेश यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। तीनों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और यह पूरा मामला दूसरी पाली के 3 बजे की परीक्षा का था। हो सकता है इन्होंने जो 25 तारीख को प्रथम पाली हुई उसमें नकल कराई हो, उसकी जांच भी होनी चाहिए अखिलेश यादव की, क्योंकि ये दूसरी पाली में तो पकड़ के पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए इन्हें पकड़ लिया। जो कि यहाँ पर बता दें, जो कैंडिडेट गए थे वो बता रहे थे कि पुलिस बहुत अच्छे प्रकार से फिर वो निगरानी कर रही थी। जो वहाँ से जो हेडक्वार्टर था कि अगर कोई अध्यापक उसमें बैठा हुआ है और चल नहीं रहा है तो वहाँ से आदेश आ रहे थे कि भाई उसे छात्रों के पास खड़ा नहीं होना है और घूमते रहना है, कि जिससे यह पता चलता रहे कि कोई छात्र कहीं कोई ब्लूटूथ डिवाइस अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अथवा कोई खर्रा तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो देखिए, अखिलेश यादव जो थे ये नकल करा रहे थे, एआई की सहायता से पेपर को सॉल्व करा रहे थे। और पूरा मामला इस प्रकार है कि दोपहर 2:55 पर संदीप चंद्र को वॉशरूम की ओर जाते समय पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ की तो उसने खुद को 21 नंबर कमरे का कक्ष निरीक्षक बताया। जो संदीप चंद्र जो था वह अखिलेश यादव का उसमें अपॉइंट किया हुआ आदमी था, जो पेपर सॉल्व कराने के लिए आया था। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो सील 1 प्रश्न पत्र बरामद हुआ उससे, यानी सील 1 प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर था उसे बरामद हुआ। और बता दें, जब क्वेश्चन पेपर खुलता है, जो लोग पेपर दे के आते हैं उन्हें पता है कि क्वेश्चन पेपर खुलने से पहले अध्यापक आपके कक्ष में आता है तो सबसे पहले वो OMR शीट देता है। उसके बाद जो प्रश्न पत्र होता है उसे आपको दिखाता है। 2 छात्रों को बुलाया जाता है। छात्र कोई भी हो सकते हैं, पुरुष अथवा लेडीज, उसमें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बुलाया जाता है, फिर उनसे कहा जाता है आप चेक कर लो, उसके पश्चात साइन कर दो कि जब आपको यहाँ पर हम खोल रहे थे तो उससे पहले कहीं पर भी खोला नहीं गया है। यानी इतनी शुचिता बनाई जाती है, फिर भी एग्जाम आउट हो जाते हैं। जब यूपी पुलिस का बताया गया था, यूपी पुलिस का जो पेपर आउट हुआ था एक बार, तो वह वहीं से कंपनी से आउट हो गया था, जो गुजरात की एक कंपनी थी। खैर वो मसला बात का है। तो यहाँ पर सील 1 प्रश्न पत्र उससे बरामद हुआ, किससे? सतीश चंद्र से। जो नोडल एडीसीपी महेश कुमार के अनुसार संदीप ने बताया कि दूसरे कक्ष में निरीक्षक निर्मल कुमार ने प्रश्न पत्र एनसीसी कक्ष में ले जाकर वहां रखे मोबाइल से उसकी फोटो खींची और एआई से प्रश्नों को हल करने के लिए कहा। पुलिस ने मोबाइल और प्रिंटर बरामद कर लिया। वहां रखे पॉकेट प्रिंटर से उत्तर शीट निकाल कर कक्ष संख्या 21 में अनुपस्थित अभ्यर्थी राहुल कुमार की उपस्थिति दिखाकर उसकी OMR शीट भरनी थी। यानी देखिए, राहुल कुमार को पकड़ा जाना चाहिए कि राहुल कुमार का पेपर ये लोग क्यों दे रहे थे। और सबसे पहली जांच तो यह कि फर्स्ट मीटिंग में भी इन्होंने ऐसा किया हुआ, सीसीटीवी कैमरों में बाकायदे से निगरानी होनी चाहिए। और ये अखिलेश यादव हैं जो अटेवा के अध्यक्ष भी हैं और संगठन मंत्री भी हैं, इतने बड़े पोस्ट पर होकर के यह काम कर रहे थे। तो क्या इससे पहले पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी, और यह अगर विद्यालय परीक्षा केंद्र बना था तो इन्होंने इसमें भी इन्वॉल्वमेंट रही होगी और नकल कराने की कोशिश की होगी अथवा कराई होगी। बात तो स्पष्ट है कि आप सम्मानीय अध्यापक के पद पर हो और ईमानदारी की परीक्षा कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो स्वयं निगरानी कर रहे हैं। और पुलिस ने भी सक्रियता भूमिका निभाई थी और पुलिस मुख्यालयों से इसकी जांच करी आई थी और तहसीलों से जो पुलिस विभाग के जो निगरानी केंद्र थे वहाँ से निगरानी करी जा रही थी। उसके बावजूद भी ये अखिलेश यादव थे यहाँ पर नकल कराने में इन्वॉल्व हो गए। फिलहाल देखिए, पुलिस को इसमें जांच करनी है, फर्स्ट मीटिंग में भी जांच करनी है और उन परीक्षाओं की भी जांच करनी होगी जिनमें इनकी ड्यूटी लगती थी। क्या उससे पहले भी नकल करा चुके थे? क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग शायद रखी जाती होगी। धन्यवाद।